A very good morning to all my dear students and most welcome in class 9th. आज क्लास 9th इंग्लिश की फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड के इम्पॉर्टेंट नोट्स आप कॉपी में लिखेंगे और उससे पहले जानेंगे कि ये पाठ क्या दर्शाता है। तो ये पाठ भविष्य के स्कूलों की और शिक्षा की तस्वीर प्रस्तुत करता है, जहां मैकेनिकल टीचर द्वारा छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाएगी और पुस्तकों का कोई महत्व नहीं होगा। यह कहानी एक लड़की मार्गी और एक लड़का टॉमी की है। कहानी की शुरुआत मार्गी द्वारा अपनी डायरी में एक पुरानी पुस्तक के बारे में लिखने से होती है, जो टॉमी को कहीं से मिल गई थी। वे इसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वे पुस्तकें केवल अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर ही पढ़ते थे। मार्गी ये जानकर हैरान हो जाती है कि अतीत में छात्रों के पास मानव शिक्षक थे। उसे अपना होम स्कूल उबा देने वाला लगने लग जाता है और वह सोचती है कि जो अतीत के स्कूल थे वर्तमान की तुलना में बहुत ही अच्छे थे। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर और आप नोट भी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी वन डे? तो आप आंसर लिख लें। मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 years old. One day she wrote in her diary that Tommy had found a real book today. Question number 2. What information did Margie's grandfather give her about all sort of books? पुरानी प्रकार की किताबों के बारे में उसके दादाजी ने क्या बताया? तो Margie's grandfather informed Margie that all sort of books were printed on paper. Third question, describe the pages of the book. So the pages of the books were yellow and crinkly. The words were stationary and did not move. तो कैसी थी किताबें? कैसी थी? बिल्कुल येलो थी, पीली पड़ गई थी और क्रिंकली मुड़ी हुई थी और उसके शब्द बिल्कुल स्थिर थे, इधर उधर हिलते डुलते नहीं थे। Had Margie even ever seen a book? Where was her school? तो बहुत ही अच्छा आंसर है। मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक, हर स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, अर्थात वह अपनी बेडरूम में ही पढ़ाई भी कर लेती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? व्हाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? तो भूगोल में वह इतना खराब प्रदर्शन क्यों कर रही थी? तो इस प्रश्न का उत्तर देखें। मार्गी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स एंड टॉमी लर्न history and mathematics. Margie was doing badly in geography because geography sector was geared too quick to follow her. जो उसके मैकेनिकल टीचर ने उसको बहुत ही फास्ट कर रखा था, जो कि उसके लिए सीखना संभव नहीं था। इस लेसन से 6th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, Why did Margie's mother send for the country inspector? What did he do? तो मार्गी की माँ ने जब उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं देखा ज्योग्राफी में तो बुलाया है। तो आइए पढ़ते हैं इंग्लिश में इसको। मार्गीज मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर टू नो द कॉज ऑफ मार्गीज पुअर परफॉर्मेंस इन ज्योग्राफी। तो मार्गी की परफॉर्मेंस ज्योग्राफी में इतनी खराब क्यों थी, इसका कारण जानने के लिए, क्योंकि द टेस्ट गिवन बाय द मैकेनिकल टीचर, जो ज्योग्राफी में उसको टेस्ट दिए जाते थे मैकेनिकल टीचर के द्वारा, उसमें उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, इसलिए। तो ही स्लोड डाउन द, फिर उसने प्रश्न था कि उसने क्या किया, तो ये है ही स्लोड डाउन द ज्योग्राफी सेक्शन आफ्टर टेकिंग मैकेनिकल टीचर अपार्ट। मैकेनिकल टीचर को उन्होंने अलग करके वहाँ के ज्योग्राफी सेक्शन जो बहुत ही फास्ट चल रहा था उसको स्लो डाउन कर दिया एंड एडजस्टेड इट एज पर द लेवल ऑफ अ 10-year-old स्टूडेंट, और एक 10 वर्ष के बच्चे के लेवल के अनुसार इसको एडजस्ट कर दिया। फिर 7th क्वेश्चन है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एंड टीचर्स? तो आंसर लिखें। इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल द स्टूडेंट वेंट टू बी अ स्पेशल बिल्डिंग टू लर्न देयर लेसन्स एंड द टीचर्स यूज टू बी मैन नॉट मैकेनिकल टीचर्स। तो पुराने समय में टीचर्स मैकेनिकल टीचर्स नहीं होते थे जैसे कि मार्गी के समय में होते थे, और वो कैसे होते थे? मैन हुआ करते थे, ह्यूमंस हुआ करते थे। डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आपकी बारी आई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखने की। तो क्वेश्चन है, हु वर ओल्ड टीचर्स, वेयर एंड हाउ डिड दे टीच द स्टूडेंट्स?
तो इसका आंसर लिखेंगे द लेसन द फन दे हैड, ये पाठ का नाम है, फोकसेस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो ये फोकस करता है एजुकेशन सिस्टम के, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पर। द ओल्ड टीचर्स वर द ह्यूमन टीचर्स हु टॉट किड्स, तो जो पुराने अध्यापक थे वो क्या थे, मनुष्य थे। ऑल द स्टूडेंट्स यूज्ड टू गो टू स्पेशल बिल्डिंग where they learned all the important lessons according to their respective classes। तो सभी बच्चे विद्यालय जाया करते थे अपने पाठ सीखने के लिए अपनी कक्षा के अनुसार। Margie was surprised when she came to know that in the past human teacher used to teach the students in classes। तो मार्गी को जब ये पता चला कि ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते थे अतीत में, तो उसे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज अर्थात आश्चर्य हुआ। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इस पार्ट से, व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल, व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। तो जब वो बोर हो जाती है अपने मैकेनिकल टीचर से, अपने ज्योग्राफी टेस्ट से, तो वो सोचने लगती है कि जो पहले के स्कूल थे, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, बहुत अच्छे थे, उनमें बहुत मज़ा आता होगा, और वो अपने स्कूल से घृणा करने लगती है। तो उसका आंसर लिखेंगे द स्टोरी द फन दे हैड डील्स विद द गर्ल मार्जी एंड द बॉय टॉमी। तो इस कहानी में दो पात्र बहुत महत्वपूर्ण है, मार्जी और टॉमी। मार्जी हेटेड हर स्कूल बिकॉज, मार्जी अपने स्कूल से घृणा करती थी क्योंकि इन हर स्कूल मैकेनिकल टीचर्स टॉट हर, जो मैकेनिकल टीचर्स थे वो उसको पढ़ाते थे, एंड गेव हर होमवर्क एंड टेस्ट, और उसको होमवर्क देते थे और टेस्ट देते थे। एंड अबव ऑल शी हैड टू सिट अलोन इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्लैक एंड बिग स्क्रीन। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसको एक बड़ी सी काली स्क्रीन के सामने अकेले बैठना पड़ता था। इन ज्योग्राफी और जो भूगोल की बात अगर आती है, हर परफॉर्मेंस वॉज नॉट गुड एज मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हर टेस्ट कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि मैकेनिकल टीचर्स उसको कॉन्टिन्यूसली टेस्ट दे रहे थे और वो उसमें प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाई थी, इसलिए उसको अपने विद्यालय से, अपने टीचर से घृणा हो जाती है। और इसलिए जो आपका आगे का आंसर, so the Margie began to think that all kind of school must have been fun because there were human teachers and all the kids from the whole neighborhood went to school laughing and shouting। और वह ये सोचकर बहुत ही उत्साहित होती है कि जो पुराने स्कूल थे, पुराने टीचर्स थे, और जो बच्चे जब स्कूल जाते थे अपने पड़ोस से बच्चों के साथ में बैठते थे, खेलते थे और चीखते हुए खुशी से जाया करते थे, तो ये सोचकर उसे अपने स्कूल से घृणा होती है। डियर चिल्ड्रन, आप ये सभी पार्ट नोट कर लें और अपनी कॉपी में याद भी कर लें अपनी एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।